बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। एक बार फिर आज हम ज़ियाबतीस की पेचीदगियों के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस की पेचीदगियों की क्या सूरत हाल है। अगर हम बात करें सालाना अमवात की पाकिस्तान में, तो 4 लाख अफराद सालाना पाकिस्तान में ज़ियाबतीस की पेचीदगियों की वजह से हलाक हो जाते हैं। अगर मैं इम्पुटेशन की बात करूं, पैर कटने के वाक़यात, जो पैर में ज़ख़म हो जाता है ज़ियाबतीस के मरीज़ों में, वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, गैंग्रीन हो जाता है। एक छोटा सा ज़ख़म अंदर तक सरायत करता है और होता यही है कि फिर पैर कटने के वाक़यात होते हैं। हर 1 मिनट में दुनिया में पहले एक पैर कटता था और अब उसकी तादाद 2 हो चुकी है, यानी कि हर 60 सेकंड्स में 30 सेकंड्स में एक पाँव कट जाता है ज़ियाबतीस के मरीज़ का। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर पेचीदगियों पर काबू नहीं पाया गया तो अमवात में इजाफा हो सकता है। कितना ज़रूरी है ज़ियाबतीस का मर्ज़ वक्त पर तशख़ीस करना और उसका इलाज करना और उसकी अद्वियात वक्त पर लेना, पेचीदगियों से बचा जा सके। आज हमें फार्मेवो ने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है और डिस्कवरिंग डायबिटीज़ उनका एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो सर्च करते हैं पूरे पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीज़ों को, और एक फ्री टूल नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और एक डायबॉर्ड के नाम से उनका व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप अगर 4 आसान सवालात के जवाब दे के आप पता कर सकते हैं कि आप ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं या नहीं हैं, या आप प्री डायबिटिक हैं, या आपको हाल में ज़ियाबतीस हो सकती है। मैं नंबर बताना चाहूँगी, फ्री आप व्हाट्सएप उस पर करें। आप जब आप हाई लिखेंगे तो आपको सवालात आ जाएंगे, और फिर सवालात के बाद आप जवाबात दें उनको। 03330320 ये व्हाट्सएप का नंबर है डायबॉर्ड का। अगर आप व्हाट्सएप करें तो आप 4 आसान सवालात के जवाबात दें और पता कर सकते हैं, आप आराम से तशख़ीस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई डायबिटिक मरीज़ है, उसका स्कोर है अगर ज़्यादा, तो वो फिर उनको कनेक्ट कर दिया जाता है डॉक्टर से, माहिर ज़ियाबतीस से। आज हम पेचीदगियों के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ माहिर अमराज़ ज़ियाबतीस मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद सैफुल हक साहब। बकाई इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक़ है। और अगर मैं बात करूं डायबिटिक फुट की, तो सबसे पहले अगर डायबिटिक फुट का इलाज किया वो बकाई इंस्टीट्यूट ने किया, और एक बकाई फुट क्लिनिक बाकायदा कायम की। और उसके बाद काफ़ी मरीज़ जिनके पैर कट जाते थे या ज़ख़म बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते थे और इलाज नहीं हो पाता था, और काफ़ी मरीज़ों का इलाज किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो पेचीदगियों के हवाले से है कि ज़ियाबतीस की जो पेचीदगियाँ हैं, सालाना अमवात बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और हम ज़ियाबतीस के मर्ज़ की अगर हम बात करें तो हम बहुत बेतहाशा मरीज़ हो चुके हैं। और सबसे अलमनाक बात यह है कि हम पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें अगर हम 20 साल कबल बात करें तो हम एक हेल्दी कौम होते थे, और आज हम आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक आज हम गैर मुतअद्दी अमराज़ का एक बोझ लिए बैठे हैं। बिल्कुल सही बात। जो मुइशत पर अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा एक बोझ होगा। पहले तो मुझे बताएं कि ज़ियाबतीस की पेचीदगियाँ हैं क्या क्या, और ज़ियाबतीस की पेचीदगियों की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया आपको, इम्पुटेशन का आप लोगों ने यहाँ पे क्लिनिक स्टार्ट की और उसके बाद बहुत सारे मरीज़ों का इलाज किया। तो मुझे बताएं कि किस तरह देखते हैं आप पेचीदगियों, किस तरह की पेचीदगियाँ होती हैं? चले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और फार्मेवो का कि इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करने का, ताकि लोगों में एक आगाही पैदा हो सके। और जैसा कि आपके इसका प्रोग्राम का नाम भी आगाही है। देखिए, ज़ियाबतीस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक एपिडेमिक से बढ़ के भी आगे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसे हम पेंडेमिक टाइप की कहते हैं कि दुनिया भर के अंदर बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान उससे अलग नहीं। पाकिस्तान में तकरीबन जो पुराने अदाद शुमार है, पुराने बता रहा हूँ मैं, अब नए तो 2025 के अंदर आएंगे, तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग ज़ियाबतीस का शिकार हैं। इसका आप तकरीबन 10% के करीब रख लें जो कि फुट की बीमारियों का शिकार होते हैं। डायबिटीज़ के अंदर हम सही मानों में जो अपने मरीज़ को देखते हैं तो हमें डायबिटीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती। हमें यही वाली बात जो आप कह रही है, हम जो डरते हैं और जो मरीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जनाब जो इसकी पेचीदगियाँ होंगी वो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो हमारी सोसाइटी का स्टेटस है
वो सिंगल ब्रेड विनर, मतलब एक आदमी कमाने वाला और बाकी सारे खाने वाले हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो शख्स ज़ियाबतीस की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाता है तो पूरी की पूरी फैमिली कई मानों में मुतासर हो जाती है। जैसे आपने कहा कॉम्प्लिकेशंस की बात, तो कॉम्प्लिकेशंस कई तरह की हैं। मैं इसको बहुत ही मुख्तसर, क्योंकि अभी लेक्चर्स के लिहाज से भी और आवाम के लिहाज से भी ज़ियाबतीस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका समझने वाली बात यह कि इसमें खून की सप्लाई की जो रगें होती हैं, जिसको हम ब्लड वेजल्स कहते हैं या खून की शरियानें कहते हैं, वो मुतासर होती हैं। अब जब खून की शरियान मुतासर हो जाएगी तो ये शरियान पूरे जिस्म में हर जगह जा रही है। ये सर के बाल से लेकर पाँव के अंगूठे का जो नाखून है वहाँ तक खून की शरियान मौजूद है, और यही खून की शरियान डैमेज हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। उसमें दो तरह का नुकसान समझ लें, एक बड़ी खून की शरियान है और एक छोटी खून की शरियान है, जिसको हम अंग्रेज़ी में माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। जो माइक्रोवैस्कुलर है, छोटी छोटी रगें हैं, वो जो मुतासर होती हैं उनमें सबसे पहले ऊपर से शुरू करें तो उसमें आँखें। दुनिया भर के अंदर आँखें ज़ाया होने का सबसे बड़ी वजह ज़ियाबतीस है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। नीचे आ जाएँ तो गुर्दे हैं। दुनिया भर के अंदर डायलिसिस की सबसे बड़ी वजह पूरी दुनिया के अंदर वो डायबिटीज़ है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। और तीसरी पाँव की शरियानें हैं। एक्सीडेंट्स को हटा दिया जाए, जिसको हम नॉन ट्रॉमेटिक कहते हैं। एक है ट्रॉमा हो जाना, दुनिया भर में एक्सीडेंट की शरह बेतहाशा, जिसमें पाँव ज़ाया होते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह पाँव कटने की है, जिसको हम लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन, मतलब नीचे के पाँव की कोई अंगूठा कट जाए या पूरा का पूरा पाँव कट जाए, उसकी सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ है। पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन, जैसा आप समझें कि 3 करोड़ 30 लाख लोग शुगर का शिकार हैं। इसमें हम ये एवरेज निकालते हैं कि तकरीबन 10% के करीब जो लोग हैं वो डायबिटिक फुट का शिकार है। ये हमने एक एवरेज निकाला हुआ, जो स्टडीज़ थोड़ी बहुत हैं, ज़्यादातर स्टडीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान के अंदर हमारी मौजूद है। डायबिटिक फुट के अंदर अगर आप डाटा निकालेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा। और उसमें तकरीबन अब जो शराय पाँव कटने की हो चुकी है वो 8 से 21% है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर के अंदर अब काफ़ी नीचे आ चुकी है। 8 से 21% लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन, यानी कि अंगूठे से लेके पाँव कटने तक की तकरीबन शरह 8 से 21% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप ये समझें कि पाँव का ज़ख़म अगर हो जाए, बहुत मामूली सा ज़ख़म, एक छाला पड़ गया, एक निशान पड़ गया, डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, बस खाल को खींच लिया था। ये हल्की सी खाल का खिंच जाना, शुगर का साथ में हो जाना और साथ में प्रॉपर इलाज ना होना, यकीन करें बेतहाशा मरीज़ों की टांग कटने का सबब बन जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक अजीब व गरीब स्टैट्स बताऊं, जो कि एक रिकग्नाइज स्टैट्स। एक आदमी की टांग कट गई ना, आप ये देखें दुनिया भर में जो कैंसर्स हैं उनमें जो सबसे ख़तरनाक कैंसर जिनमें बेतहाशा शरह अमवात है वो है पेनक्रियाटिक कैंसर। एक कैंसर जिसकी हम बहुत बात करते हैं, बेतहाशा जिक्र होता है, जगह जगह पे उसके प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन उसकी शरह अमवात बहुत कम है। बहुत कम है। डायबिटीज़ का अगर किसी की लोअर एक्सट्रीमिटी एक दफ़ा पाँव कट गया, एक साल के अंदर 30% चांसेस हैं कि अमवात हो जाएंगी उसकी। 3 साल के अंदर 50% और 5 साल के अंदर 70% से ऊपर मोर्टेलिटी सिर्फ और सिर्फ पेनक्रियाटिक कैंसर की है, जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक कैंसर है। उसकी मोर्टेलिटी सिर्फ ज़्यादा है डायबिटिक फुट के मोर्टेलिटी से। तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि किसी की खुदा ना खासा टांग कट गई है डायबिटीज़ की वजह से, तो 70% चांस ये है कि ये शख्स 5 साल से ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप सोचें कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है, ये अलार्मिंग सूरत हाल है। मैं तो बहुत क्रेडिट देता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे फार्मीवो को, आप लोगों को, क्योंकि आपकी अप्रोच दूर तक है। मीडिया है ना, मीडिया के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र मीडिया पे होती है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और यही एक सबसे बड़ा ज़रिया है इस वक्त आगाही फैलाने का। सही। आगाही क्यों इम्पोर्टेंट है? देखें, हम पाकिस्तान के अंदर एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हम यकीन करें इसका खर्च बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया इसके बारे में, ज़ख़म के बारे में, कि ज़ख़म बहुत डिफरेंट होता है। अगर डायबिटीज़ के साथ ज़ख़म है तो वो बहुत डिफरेंट होगा, और अगर आम मरीज़ का है तो वो बहुत डिफरेंट होगा। थोड़ा सा मुझे बताएं कि अलामात क्या होती हैं अगर खाल भी छील दी है किसी ने, पैरों का सुन हो जाना। एक तो पैर सुन हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा, पैर पाँव में कोई चीज़ चुभ गई,
जूते में कोई चीज़ थी, चुभ गई, पता नहीं चला, जख्म होता रहा, उनको पता नहीं चला, तकलीफ महसूस नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ैबितीज़ के मरीजों में अगर कोई पैर में जख्म हुआ है खासतौर पे, तो उनको तकलीफ ही महसूस नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का जख्म होगा, किस तरह की, अगर कोई मामूली भी चीज़ हो जाए तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, डायबिटीज़ के अंदर जो सबसे एक बड़ा मसला है पाँव के लिहाज से, वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आम अल्फाज में पाँव का सुन हो जाना। सुन हो जाना। मैंने आपको समझाने के लिए, आवाम के लिए भी, क्योंकि आम फहम सी बात है कि शुगर बढ़ जाती है, ये शुगर खून की रगों को मुतासर करती है। जो सबसे दूर है दिल से, खून की रगें जो सबसे दूर है, आप देखें दिल से यहाँ से लेके, वो हमारी पाँव की रगें हैं। पाँव की रगें, सही। तो जो पाँव की रगें होती हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई दिल से दूर होती है। दूर होती है। तो अब वो रगें चूँकि जो खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो पाँव के अंदर जो हसासियत है, महसूस करने की सलाहियत है, वो शदीद तौर पे मुतासर हो जाती है। जूते उतर जाते हैं, पता नहीं चलता। गरम फ़र्श होते हैं मस्जिद के, ख़ासकर हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, लोग नंगे पाँव चल के जाते हैं आगे सफ़ तक, उनके पाँव जल चुके होते हैं, ज़ख़म हो चुका होता है। मोटरसाइकिल के अंदर सिलेंसर होते हैं, उन पे पाँव रख देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, उनके पाँव तो सुन हैं और बड़े बड़े ज़ख़म हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा वाला? प्रिवेंशन वाला, एहतियात वाला, बचाव वाला, कि आपको आगाही हासिल हो कि मेरे पाँव सुन हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब ज़ख़म हो जाए, तो मैं इस ज़ख़म को होने से बचाऊं। मैं शुरू में ही ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लूँ कि ये ज़ख़म हो ही ना पाए, ये ज़ख़म होने से बच जाए, अपने पाँव की भरपूर एहतियात करूँ। हमारा एक स्लोगन है ज़ियाबतीज़ के लिहाज से, हर शख्स इस दुनिया के अंदर कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा देखा जाए, तो सुबह उठ के बालों को कंघी भी करता है, बाल भी धोता है, दाढ़ी भी साफ़ करता है, कंघी करता है। हम ये कहते हैं भाई अपने चेहरे को देखो ना देखो, पाँव को ज़रूर देखो हर सुबह, हर नमाज के अंदर। हमें तो अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त एज अ मुसलमान एक हमें प्रिविलेज दिया हुआ है कि हम 5 वक्त वज़ू करते हैं, तो 5 वक्त वज़ू करते हुए अपने पाँव की हम मुआयना कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि भाई कहीं पे कोई चोट, कोई ज़ख़म, कोई निशान तो नहीं आया। 5 वक्त के अंदर हम रोज़ाना देख सकते हैं, अपने पाँव का मुआयना कर सकते हैं। ज़ियाबतीज़ के अंदर यकीन करें, अगर एक दफ़ा पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि पाँव की हसासियत वाला मामला शुरू हो चुका है, हसास नहीं है, तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ बचाव के अलावा कोई तरीक़ा नहीं है। किस वक्त ज़ख़म हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वो ज़ख़म जल्द से जल्द उसकी निशानदही हो जाए और फ़ौरन उसका प्रॉपर डॉक्टर के ज़रिए इलाज हो जाए। ज़ियाबतीज़ में तो मेरा मैसेज, या हम समझे कि आम फहम में मैसेज ये है कि पाँव के ज़ख़म को किसी भी कैटेगरी का हो, छोटा सा छाला ही क्यों ना हो, बराए मेहरबानी उसको एक हल्का ना लें, उसको ये ना समझें कि पता नहीं ये मामूली सा है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, इसको सीरियस लें। हमारे पास बेतहाशा मरीज़ हैं जो बहुत छोटे छाले के साथ आए, प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से आज टांग कटवा के बैठे। इस टांग को बचाएं, अल्लाह की बड़ी नेमत है, भरपूर एहतियात करें इसके ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये रहेगा कि अपनी शुगर को प्रॉपर कंट्रोल करें, क्योंकि यही वो जड़ है जो सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह बनती है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो तरीक़ेकार है कि आपका लाइफ स्टाइल, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जैसे आपने कहा आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले हम अपने डॉ मेडिकल कॉलेज का ना, हमारे यहाँ हर साल कॉन्वोकेशन होता है, तो एक पेज बना हुआ है, बुक है, एक साहब ने तरतीब दी है डोवाइट्स के नाम से, उसमें तकरीबन 1950 से लेके 2022-23 अभी 24 का बात का होगा, उन्होंने सबकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, जो आखिरी तस्वीर लगती है। तो ऐसे ही मैं शौकिया तौर पे देख रहा था, ऐसे हम यहाँ भी इसी कमरे में हमने इसकी स्लाइड भी बना ली। आप ये देखें 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 तक जितने लोग थे वो बेचारे जो पास आउट हो रहे थे ना, वो हिप्पी टाइप के थे, बड़े बड़े बाल होते थे, बेल बॉटम सी पैंट होती थी, दुबले पतले बिल्कुल सूखे काटे। इल्ला माशाल्लाह पूरे ग्रुप के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नज़र नहीं आया, ऐसा लड़का जो कि बड़ा सेहतमंद हो। अब 2004-05 की बात से आप देखें, हर बच्चा माशाल्लाह देखते हैं बड़ा खूबसूरत है, गोल गुप्पा है, फूला हुआ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया खाली ग्रेजुएट्स के अंदर। तो हमारे यहाँ ओवरऑल लाइफ स्टाइल की वजह से वो जो दुबले पतले लड़के थे ना, दुबले पतले जो मोहल्लों में नज़र आते थे बिल्कुल सूखे कांटे से, लेकिन वो एक्टिव होते थे,
उनका लाइफ स्टाइल, उनका चलना फिरना, दौड़ना भागना हर वक्त का था। बिल्कुल गाड़ी ऐसे का इतना ख्याल ही नहीं था, मोटरसाइकिल का इतना ख्याल ही नहीं था। अब तो मोटरसाइकिल मस्जिद के अंदर जाएँ, दरवाजे के कोने पे ऐसे खड़ी होती है कि बस अंदर ना चली गई पहली सफ़ के अंदर, वरना वो बिल्कुल एंटर तक खड़ी होती है। तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हो गया है। हम जो हमारे घर के अंदर, हम खुद देखते हैं आज से 25-30 साल पहले ये रेस्टोरेंट्स ये जितने खुले हुए हैं, यहाँ तो जाना थोड़ा मायूब समझा था। अच्छे घर के लोग तो समझे जाते थे, जो जाते ही नहीं रेस्टोरेंट जाते ही नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही। और सिर्फ ये था कि कोई बहुत है भी तो खाना बाहर से आ जाता, और घर से जिसके घरों में बाहर से खाना आता, ख़वातीन उन घर की ख़वातीन को बड़ा बुरा समझती थी कि कैसी ख़वातीन है, घर में खाना नहीं बनाती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, चीज़ें दुनिया में चेंज हुई, पाकिस्तान में भी चेंज हुई, फ़र्क पड़ा इसका। लेकिन वो चेंज अच्छा चेंज नहीं है, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये जो हेल्थ केयर है ना, हमारी हेल्थ अगर एक अच्छी सेहत नहीं होगी तो हम कैसे अच्छा मुस्तकबिल दे पाएंगे। एक अच्छी सेहत ही ज़ामिन है एक अच्छे मुस्तकबिल की, एक अच्छे पाकिस्तान की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुझसे टेक होम मैसेज पूछे तो हकीकत ये है कि हमारी आगे की जनरेशन किस तरह सेहतमंद बन जाए, ये हम सब की फ़िक्र की बात है। जितने हम जैसे कमरे में जितने लोग बैठे हुए, वो कम से कम अपने लिहाज से सोचें। यार आज से अपने घर में देखें, हम कोशिश कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, माशरे के लिए, लेकिन इसकी शुरुआत मेरे अपने घर से होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं कम से कम अपने घर से तो स्टार्ट करूं, बिल्कुल ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। इसीलिए अब एक आगाही के लिए आप लोगों के लिए तवसत से अगर ये प्रोग्राम पहले एयर हो जाए, 1 दिसंबर को फार्मियों की बड़े तावन से हम एक आगाही वॉक करने जा रहे हैं, जिसको डायबिटीज़ अवेयरनेस वॉक है। ये इंशाल्लाह हमारी होगी CVO के ऊपर। सही, पहली दफ़ा हम इसको CVO पे कर रहे हैं ताकि आवाम को एक मैसेज अच्छा मिले। इसमें इंशाल्लाह हमारे बच्चे मौजूद होंगे, हमारे जो वो बच्चे जिनको टाइप 1 है उनकी तादाद होगी, उनके घर वाले होंगे, हमारे पेशेंट्स होंगे, आम आवाम होगी। आपसे भी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लेके आइए। सुबह 9 बजे इतवार का दिन 1 दिसंबर इंशाल्लाह DHA बीच व्यू क्लब, जो कि CVO पे चौपाल रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने, इंशाल्लाह वही हमने उसकी परमिशन ली है, वहाँ इंशाल्लाह हम वॉक करेंगे। ये एक आगाही वॉक होगी, एक मैसेज होगा शुगर के लिहाज से कोने कोने पाकिस्तान के लिए, सब के लिए, कि भाई अभी भी वक्त है, जो हो गया सो हो गया। आज से तय करें किस तरह अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को महफूज करें, आगे एक सेहतमंद पाकिस्तान देके जाए। सही। नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं हम पेचीदगियों की। अब हम बात करेंगे कि वो मरीज़ जो पेचीदगियों के साथ डायग्नोज होते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता, ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, या वो इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी अद्वियात को या अपने इलाज को। मतलब साल उन्हें पता चल जाता है कि मुझे ज़ैबितीज़ है, लेकिन वो अपने आप को झुठला रहे होते हैं। होता यूँ ही है कि कोई पेचीदगी सामने आती है, या डायलिसिस पे, या अचानक बिनाई चले जाना, या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाना, या फैटी लीवर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और फैटी लीवर की अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज़ फैटी लीवर से रिलेटेड है। अगर फैटी लीवर आपका है तो आप डायबिटिक होंगे। तो हम बात करेंगे कि वो मरीज़ जो पेचीदगियों के साथ डायग्नोज हो रहे हैं, यानी कि अचानक उनके पैर में कोई ज़ख्म हुआ और सही नहीं हो रहा, इलाज करते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक कई महीने तक ली लेकिन सही नहीं हुआ, वो उन मरीज़ पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कितने मरीज़ ऐसे होंगे, या वो अपनी डायबिटीज़ को इग्नोर कर रहे होते, या उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं डायबिटिक हूँ, और अचानक उनको या फिर हार्ट अटैक हुआ तो उनको डायग्नोज हुआ कि आप डायबिटीज़ थे, डायबिटिक आपको साल से थी, या आपकी किडनी फेलियर हो गई, या पैर में कोई ऐसा ज़ख्म हुआ जिसकी वजह से उनको डायग्नोज हुआ कि आप तो डायबिटिक थे। लेकिन ये बड़ा अलमिया है, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर हम अपनी सेहत के मामले में बहुत कैजुअल हैं, मतलब बहुत लापरवाह हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम हर चीज़ को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं, लेकिन सेहत हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं नज़र नहीं आती, जिसका बहुत बड़ा खमियाजा नुकसान ना सिर्फ पूरी फैमिली को
मुल्क को, शहर को, बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम को उठाना पड़ता है। डायबिटीज़ का जो अलमिया है वो ये कि देखें, ये पाकिस्तान में तकरीबन हर 4 में से एक शख्स को डायबिटीज़ है। जैसा आपने पहले ही बताया कि एक स्कोर, रैपिड स्कोर है कि जनाब आपकी उम्र 40 साल से अगर ऊपर हो गई है, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है और आपकी कमर की पैमाइश ज़्यादा है, तो बराए मेहरबानी ज़रूर चेक कराएं कहीं शुगर तो नहीं है सही। आपको। ये काम आपको बहुत फ्रीक्वेंट हर 6-6 महीने पे, 3-3 महीने पे, इसके लिहाज से कि आपका स्कोर क्या बनता है आपको करना चाहिए, क्योंकि ज़ियाबतीज़ बहुत सारे केसेस में एक हिडन मर्ज़ है, इसका बिल्कुल पता ऐसे ही नहीं होता। जैसे आपने 2 बातें की ना, बिल्कुल सही बात थी। एक तो यकीन करें बहुत सारे लोगों को आगाही होती है लेकिन वो डिनाइल में होते हैं। डिनाइल कहते हैं जैसे वो इस बात को एक्सेप्ट करना, मानना ही नहीं चाहते बिल्कुल ऐसा ही है। कि नहीं नहीं मुझे थोड़ी सी डायबिटीज़ है, वो तो मैं अभी ज़रा सा खाना पीना कम करूँगा ठीक हो जाऊँगा। वो मैंने हुआ ये था कि डॉक्टर साहब अभी ना पिछले महीने शादियाँ बहुत थी तो मैंने खाया बहुत है, अभी इसलिए शुगर बढ़ गई, वो तो अब बिल्कुल मैं ऐसा। ख्याल करूँगा ठीक हो जाऊँगा। तो इसमें सही बात ये है कि मैं डॉक्टर्स को भी, अपनी मेडिकल हेल्थ कमेटी को भी थोड़ा मोरद इल्ज़ाम ठहराऊँगा। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि हम बहुत मसरूफ़ होते हैं और सही मानों में जैसी हमें अपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी चाहिए वो इंतहाई माज़रत डॉक्टर कमेटी से हम कर नहीं पाते। बिल्कुल अपनी ऐसे ही। मसरूफियात की वजह से पेशेंट ओपीडी के अंदर, कल भी अगर मैं बात करूं, हफ्ते की रात को भी तकरीबन 12 बज गए इतने पेशेंट, तो हमें जल्दी होती है, घर जाना भी होता है, मरीज़ को भी जल्दी फारिग करना होता है, जिसकी वजह से जो मैसेज सही मानों में पूरी फैमिली को देना चाहिए, जो कि हमने एक ज़माने में एक कंपेन स्टार्ट की थी कि देखें, एक तो है आप पेशेंट जो क्लिनिक में आ रहा है, एक वो लोग हैं जो उसको लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जो उसकी फैमिली है। तो आपने उसको तो देख लिया मरीज़ को जो क्लिनिक पे आया आपकी, लेकिन आपने उसकी फैमिली को शुगर से बचाने के लिए क्या किया? बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन है और बड़ी इसकी ज़्यादा अहमियत है कि ये आगाही फैलाई जाए कि भाई जिनको नहीं है वो अभी तो बच जाएं, और जिनको हो गई है वो इस बात पे रियलाइज़ करें कि कैसे इसकी कॉम्प्लिकेशन होने से बचाया जाए। डायबिटीज़ की अच्छी बात यह है कि ये अच्छा खासा टाइम देती है कॉम्प्लिकेशन होने से पहले। जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ होते हैं। यकीन करें ये रोज़ाना का मामूल है हमारी क्लिनिक का। इसका मतलब ये हुआ ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक सुबह सुबह उठे सुनहरी सुबह को और जनाब आंखें ख़राब हो गई, या एक सुबह उठे और गुर्दे ख़राब हो गए, एक सुबह उठे और पाँव ख़राब हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं। बिल्कुल नहीं है ऐसा। डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ इसे कहते हैं जो बेतरदीज आहिस्ता 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 आगे बढ़ती है, तो वो आपको अच्छा खासा टाइम देती है। हमारे जो किताबों के लिहाज से 6 से 8 साल लग जाते हैं तकरीबन कॉम्प्लिकेशंस आने में, लेकिन डिनाइल में होते हैं, इलाज नहीं कर रहे होते, इस पर अमल नहीं कर रहे होते, तो फिर जब लैंड करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के साथ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सारे मरीज़ हैं पहली दफ़ा आए, क्यों डॉक्टर साहब कैटरेक्ट हो गया था, आँख दिखाने गया, उन्होंने कहा देखो शुगर तो नहीं, शुगर बहुत बड़ी भी आई। डॉक्टर साहब पता नहीं गुर्दों में क्या हो गया, बिल्कुल ठीक थे, अब एकदम से पता चला ख़राब हो गए। ये इनको 6-8 साल से शुगर चल रही थी लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है इस बात की कि किसी तरीके से वो लोग जिनको अभी शुगर नहीं है, पाकिस्तान में हर 4 में से 1 को शुगर, तो जो 3 बाकी रह गए भाई, 4 में से 3, इनको बचाया जाए कि ये किस तरह शुगर होने से बच जाएं। जैसे मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम के हिस्से में पहले से मैं कहा था, हम पाकिस्तान के लिए जो मॉडल है वो प्राइमरी प्रिवेंशन का है, बचाव का, बुनियादी एहतियात का मॉडल है कि डायबिटीज़ को होने से रोका जाए। इसी मॉडल पे चलेंगे तो सही मानों में हम फ़ायदा उठा पाएंगे, वरना हम मुश्किल में आ जाएंगे। तो ये कैसे करें इसको, अब ये वाली बात कैसे लेके आएँ? तो ये वाली बात लाने के लिए इसी तरह के आगाही के प्रोग्राम की फिर वही ज़रूरत होगी कि ये आगाही आम फहम लोगों को पहुंचाई जाए, आम लोगों तक इसकी रसाई दी जाए और उनको ये हो कि यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट अभी वक्त है, हम शुगर से बच जाए। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत सारे मरीज़ उस वक्त आते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जब उनको पेचीदगियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, मतलब 6 साल अगर आप लगातार दवा नहीं खाएंगे और आप मीठा भी खा रहे हैं, आप बदपरहेज़ी भी कर रहे हैं, आपकी शुगर अगर लगातार 6 साल 7 साल 300, 350, 400 और फिर 500 तक आपकी शुगर आ गई और आपको कोई ज़ख्म हुआ
पैर में ख़ास तौर पे या कहीं पर भी वो ज़ख़म सही नहीं हो रहा, तो उसकी वजह यह है कि आप सालों साल उस मर्ज़ में मुब्तला थे और उसका इलाज ही नहीं कर रहे थे। और जब इलाज नहीं कर रहे थे तो होता यही है कि बिनाई उस नहज तक पहुंच जाती है कि आपकी इतनी अहम आज़ा है कि आपने दुनिया को देखना है, देख के चलना है। अगर आप एक दिन भी अपनी आंखें बंद करके चलने का तसव्वुर करें तो आप चल नहीं सकते। अपने घर में, जहां आप सालों से अपने घर में रहते हैं, और उस घर में भी आप नहीं चल पाते। अगर आप आंखें बंद करके 24 घंटे अगर एक दिन गुजार के देखें आप आंखें बंद करके, तो आप नहीं गुजार सकते। आपको अगर 3 से 4 घंटे यूरिन पास ना हो तो आप, जाहिर सी बात है, होता यही है कि आप तड़प जाते हैं तकलीफ में। आपका ज़ख़म अगर पाँव का मुस्तकिल ज़ख़म जो है वो रिस रहा हो और तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार करती जाए अद्वियात के बावजूद, तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ना सिर्फ आपको तकलीफ़ होगी बल्कि पूरे घर वालों को तकलीफ़ हो रही होती है कि ये शख्स किसी तरह इसको थोड़ा सा आराम आ जाए, ये सो जाए, ये चल ले या ये कुछ कर ले। तो ये उन तमाम पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर ये है कि अपनी अद्वियात को शुरू करें। अगर एक मर्ज़ हो गया है तो इसका इलाज मौजूद है। आप वर्जिश करें, आप अपनी अद्वियात वक्त पर लें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। महीने में एक दफ़ा तो तकरीबन आप जाएं डॉक्टर के पास, टेस्ट करवाएं अपने कि आपकी शुगर नॉर्मल है या नहीं है। तो मैं फिर एक बार कहूँगी कि तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। जो मरीज़ अभी तक तशख़ीस नहीं हो पाए, मैं फिर उनसे कहूँगी कि व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज करें 033303202262। एक व्हाट्सएप करें और आसान सवालात के जवाब दें, आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाएगी। और अगर आपको वाकई डायबिटीज़ है तो आपको फिर माहिर ज़ैबितुस के जो है वो हमारे जो फार्मिवो का ये डायबॉट है उसके ज़रिए उनको पहुंचा दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है डॉक्टर से, माहिर ज़ैबितुस से। तो बेहतर ये है कि इन जानलेवा पेचीदगियों से बचने के लिए अपने आप को वक्त पर तशख़ीस करें, वक्त पर इलाज करें। एक वक्फा लेते हैं, वक्फा दोबारा ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम फिर एक बार कहेंगे कि डायबॉट एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर एक मैसेज करें और आसान सवालात का जवाब देके तशख़ीस करें अपने घर वालों की, अपनी मर्ज़ की। 033303202262। डॉक्टर साहब, फिर मैं एक दफ़ा सवालात की तरफ आऊँगी। हमने कॉम्प्लिकेशंस पे ही बात कर रहे थे हम। कितना ज़रूरी है कि अगर ज़ियाबतीस का वो मरीज़ जो इलाज करवा रहा है या उसकी जिसकी तशख़ीस हुई है अभी, कितना ज़रूरी है उसकी कॉम्प्लिकेशंस के टेस्ट करवाना, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे आसानी से पता किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मरीज़ आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। जैसे अपने पैरों का सुन होना, वो किसी पिन से या किसी हाथ से चेक कर ले कि वो किस तरह कोई सुन तो नहीं हो रहा है, महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह हम फील कर सकते हैं इन चीज़ों को। देखें, जैसे कि 3 बुनियादी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें आँखों की है रेटिनोपैथी, जिसमें गुर्दों की है नेफ्रोपैथी, और जिसमें पाँव की है पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़, पाँव का सुन होना। तो जैसे आपने कहा, पाँव का तो आसान है। पाँव के अंदर तो खून की शरीयान को आदमी चेक करे या किसी भी डॉक्टर से मुआयना कराएगा तो पता चल जाएगा कि कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ रखा और पता चल के जनाब खून की शरीयान महसूस हो रही है कि नहीं हो रही। 2 तरह से पाँव के ज़ख़म होते हैं। एक होते हैं न्यूरोपैथी, पाँव के सुन होने की वजह से। एक होते हैं इस्केमिक, जब खून की सप्लाई ना होने की वजह से। इस वक्त जो पाकिस्तान का, ख़ासकर हमारे कराची का बड़ा अलमिया है, वो तंबाकू का इस्तेमाल है। ये तंबाकू खून की शरीयानों को शदीद नुकसान पहुँचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे बताएं, दांत में भी लोगों के अगर ख़राब हो जाते हैं, जैसे वो पान खा रहे हैं या छालियाँ खा रहे हैं और तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनको कोई दांत टूटता है तो भी कोई ज़ख़म उनके हो गया, वो भी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। देखिए, तंबाकू, मुंह का तंबाकू, तो इस वक्त पाकिस्तान में कैंसर की शरह ऐसी है कि लोगों को बेचारे घर घर बिक गए।
ऐसा लेकिन ही। मुंह का कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो तो अलग चीज़ है। मैं तो अपने जो शुगर की, हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेशन का, उससे बात करूँ। नहीं, मैं डायबिटिक पेशेंट की ही बात कर रही डायबिटिक हूँ। पेशेंट के अंदर तो समझिए कि लेकिन डायबिटीज़ में होता क्या है, कोई भी बीमारी है, जैसे पाँव का जख्म है ना, बिल्कुल। एक आम आदमी को जख्म हो गया, एक शुगर वाले को जख्म हो गया, उसमें तकरीबन 5 टाइम का फ़र्क है कि 5 गुना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। इसी तरह जैसे आपने फैटी लिवर की बात की, एक शख्स को लिवर की प्रॉब्लम है जिसको शुगर है, एक को शुगर नहीं है। एक शख्स को दिल की प्रॉब्लम है जिसको शुगर है, शुगर नहीं है। एक को दांत का मसला है, शुगर नहीं है। 5 से 10 गुना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी शुगर के साथ। सही। उसकी वजह वही है कि मैंने कहा ना कि जब शुगर खून की शरीयान को मुतासिर कर रही है, ओवरऑल भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो खून की शरीयान की वजह से है। सही। और शुगर ने वो खून की शरीयान पहले ही डैमेज कर दी है, नुकसान पहुंचा दिया उसको। तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर। इस वक्त अल्लाह करे कोई हमारी आवाज़ सुने, किसी तरीके से इस तंबाकू के ऊपर, गुटखे पर पाबंदी लगाई जाए, सही मानों में कुछ इसकी रोकथाम की जाए, हमारी नस्लों को बचाया जाए। लोगों के घरों के बच्चे तबाह हो रहे हैं, यकीन करें, जवान बच्चे हैं वो तबाह हो रहे हैं। जवान बच्चों को कैंसर हो रहा है। जवान बच्चे अगर उनको खुदा ना खास्ता अभी तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं, कल शुगर हो गई, पूरा घर तबाह हो जाएगा, पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। ये समझे, पूरी सोसाइटी तबाह हो जाएगी हमारी। वो बेचारा बच्चा तो अपने तरंग में खा रहा है, तंबाकू अपना इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसकी बीवी, पूरी फैमिली तबाह हो रही है सही। सिर्फ एक तंबाकू की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, मैं टेस्ट की बात कर रही थी। बिल्कुल, सॉरी आपका सवाल रह गया बीच में। देखें, मैं शुरू किया था आँख से। जो आँख है, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो हमारी तरफ से दुनिया भर में तरीक़े मुरव्वज हैं। हम नहीं कहते कि हम इतनी उनको स्ट्रांगली फॉलो करें। कम से कम साल में एक दफ़ा आँखों का मुआयना कराया जाए, उससे पता चल जाएगा जनाब आँखें कहीं डैमेज तो नहीं हो रही। ये आँखों के मुआयने के लिए हो गया, जिसको छोटा सा टेस्ट है, फंडोस्कोपी कहते हैं, उससे फ़ौरन पता चल जाता है। गुर्दों के लिहाज से अनफॉर्चुनेटली एक बायोकेमिकल टेस्ट करना पड़ेगा, खाली मुआयने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक आसान सा टेस्ट है जिसको हम यूरिन DR कहते हैं। उसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें माइक्रो एल्बुमिन यानी प्रोटीन के ज़र्रात आना तो शुरू नहीं हो गए। सही। ये प्रोटीन के ज़र्रात अगर आना शुरू हो गए, इसका मतलब है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर ये है कि अगर बिल्कुल बर वक्त इसकी तशख़ीस कर ली जाए तो शुरू में ही ये रिवर्ट हो जाती है। इसी तरह आँखों का मुआयना साल साल में क्यों? क्योंकि अगर इसकी बर वक्त तशख़ीस हो गई और शुगर को कंट्रोल कर लिया गया, ये भी रिवर्ट हो जाएगी, आँख ठीक हो जाएगी। सही। पाँव के अंदर सबसे आसान है, कोई भी आपको केमिकल टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं, बल्कि आसान सी तरकीब ये कि पाँव को सिंपली मुआयना करना है। हम ये कहते हैं कि तमाम डॉक्टरों को मैसेज देते हैं कि जो भी पेशेंट आपकी क्लिनिक में आए, बराए मेहरबानी 30 सेकंड, टोटल हमने 30 सेकंड लगाए, अगर आप 30 सेकंड के अंदर उसके पाँव का मुआयना हो सकता है। पाँव को सिर्फ मुआयना करना है, सुपरफिशियली ऊपर से देखकर, और सिर्फ पाँव की रग को चेक करना है कि खून की फ्लो कैसा आ रहा है। सही। ये काम 30 सेकंड में हमने करके दिखाया है। अपने जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ ट्रेन होते हैं, टोटल 30 सेकंड्स में आप उसके पाँव का मुआयना कर लेंगे। ज़रूरी भी नहीं कि आप उसके पास काउच हो, बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं छोटे हैं, उनके पास बेड काउच नहीं होते, लेकिन 2 कुर्सियाँ हो सकती हैं, एक कुर्सी और एक और कुर्सी। एक कुर्सी में मरीज़ बैठ जाए, एक पे पाँव रख ले, 30 सेकंड के अंदर आप उसके पाँव का मुआयना कर लेंगे। आपके लगे सिर्फ 30 सेकंड, 2 फ़ायदे हासिल हुए। एक, आपका पेशेंट से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, लेजॉन बिल्डअप हो गया। यकीन करें, मरीज़ भी खुश होकर जाता है कि यार मेरे डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया है। दूसरी बात ये, आपने उसकी पाँव की बीमारी की तशख़ीस बहुत पहले कर ली, होने से पहले, और आप यकीन करें ये तशख़ीस उसको आगे जाके बड़े ज़ख़म से बचा सकती है। यही ज़ख़म होगा, इसको हम कहते हैं पाथवे टू एम्पुटेशन, कि पहले हल्का सा छोटा ज़ख़म हुआ और यही ज़ख़म लीडिंग टू एम्पुटेशन। तो आपने सिर्फ उसके ज़ख़म को नहीं बचाया, आपने उसकी आगे जो टांग कटने वाली थी उसको महफूज कर लिया। और फिर वो पाँव की उंगलियों को ख़राब करता है, नीचे वाले पाँव को एड़ी तक ख़राब करता है और पाँव कटने का सबब भी बन सकता है। तो हम इस मुआयने को पहली फ़ुर्सत में रोज़ाना की बुनियाद पे करें, इसकी आगाही को समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, इसकी अफादियत को समझें। और मैं आपके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, जो लोग जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही है उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई जिन तक नहीं पहुँच रही, आम महफिल के अंदर जब हम बहुत सारी दूसरी बातें करते हैं, वहाँ पे ये वाली बात भी करें। ख़वातीन अपनी निजी महफिल के अंदर
मर्द अपनी गैदरिंग्स के अंदर कि यार आए मैं और आप मिलके अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल कैसे दें, अपने घर में बेहतर सेहत के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार करें। इस टॉपिक को, इस बात को, जैसे जो मैसेज आया शायद 100 लोगों ने सुना, लेकिन ये 100 लोग ये बातें सुन के आगे कम से कम 100 को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा वो ही है। 100 आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सेहतमंद कल्चर, सेहत का प्रोमोट होगा हमारी सोसाइटी के अंदर, जिससे इंशाल्लाह मुझे बड़ी कवी उम्मीद है कि हम अपने हिस्से का कुछ ना कुछ हिस्सा डालते जाएं, वो कहते हैं तो, और हम आइंदा नस्लों को बेहतर पाकिस्तान दे सकें। वो हमारे बॉस थे ना, वो एक शेर पढ़ते थे, समाज शेरा साहब, बड़े मशहूर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, बड़ी काम उनका, जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाए जाते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा मालूमात दी, ख़ासतौर पे उन मरीज़ों के लिए जो पेचीदगियों से बचना चाहें, क्योंकि पेचीदगियों से बचने के लिए है आगाही बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह पेचीदगियाँ हो जाती हैं और सालाना जो 4 लाख इमवात हो रही हैं ज़ियाबतीस के मरीज़ों की, वो पेचीदगियों की वजह से ही हो रही हैं। और अभी 2025 का डेटा आने वाला है जिसके मुताबिक हम नंबर 1 पर होंगे डायबिटीज़ के। ना सिर्फ 4 में से 3, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि 3 में से 1 मरीज़ ज़ियाबतीस का शिकार। तो अभी सर्च जारी है और तशख़ीस जारी। मैं चाहती हूँ कि वो मरीज़ जिनके यहाँ हिस्ट्री है, जिनके माँ में से किसी को ज़ियाबतीस है या बाप में से किसी को ज़ियाबतीस है, या जिनके यहाँ फ़ास्ट फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, या उनकी तर्ज़ ज़िंदगी बहुत तब्दील हो गई है, ना वो पैदल चलते हैं और खाना घर का खाना पसंद नहीं करते, तो मैं उन लोगों को चाहूँगी कि वो ज़रूर इन 3 से 4 सवालात के जवाब ज़रूर दें और अपना जो उनके जो नंबर हैं वो उनको ज़रूर पता होने चाहिए कि वो किस नंबर पे खड़े हैं, या उनके जो बच्चे 12 से 10 साल, 11 साल, 14 साल में आज हम टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं। और ये एक बहुत अलमनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान का पूरा बजट भी लगा दिया जाएगा ज़ियाबतीस के मर्ज़ के इलाज के लिए, तो हम पूरा नहीं कर सकेंगे आने वाले वक्त में। तो इस मर्ज़ को रोकने के लिए, इस मर्ज़ की पेचीदगियों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करें। मैं फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगी डाइबॉट के वाले से 0333030262, तो तशख़ीस करें अपने मर्ज़ की और जानिए अपने बारे में कि क्या आप ज़ियाबतीस का शिकार हैं, क्या आपके बच्चे ज़ियाबतीस का शिकार हो सकते हैं मुस्तकबिल में, तो उनको किस तरह बचाना है। तो बचाओ ही हमारे यहाँ, अगर बचाओ पे काम नहीं किया जाएगा तो आने वाले वक्तों में ये एक एटमी बम की तरह हमारे सरों पे मुसल्लत होगा और हमारी पूरी कौम, हमारे जो मुस्तकबिल, हमारे जो बच्चे हैं वो तबाह हो जाएंगे इस मर्ज़ में। तो बेहतर यही है कि अपने बच्चों को बचाएं ज़ियाबतीस से, क्योंकि ये मर्ज़ पेचीदगियों के साथ ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जानलेवा पेचीदगियाँ इसकी। तो बेहतर यही है कि अपने बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाएं जो इंतहाई ख़तरनाक है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।